तो जैसा तुम लोगों ने मेरा रूम अभी तुम व्लॉग्स में देखते हो वैसा पहले कुछ महीने पहले नहीं था। एकदम कंप्लीट चेंज था। और वो कैसा था देखो। बेसिकली जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है ना, यहाँ पर बेसिकली एक स्टडी टेबल थी, बुक्स रखी थी और वो इतना मेस लगता था ना कि कभी भी क्लियर नहीं रहता था। तो वो ऐसा फैला हुआ लगता था कभी क्या कि हमारे एक्चुअली ना काम भी नहीं आ रही थी ज़्यादा। सो वी डिसाइडेड कि हम इसको चेंज कर देते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पहले प्लान था ही नहीं इसको चेंज करने का। हम लोगों को तो पता ही है वो एक छोटे से हाफ पोर्शन में ही मैं मेरा कपड़े उपड़े रखती थी। देन वी डिसाइडेड टू हैव लाइक एक अलमीरा, जिसमें मैंने पूरा प्लान किया था कि मुझे कैसी अलमीरा चाहिए। आई रियली वांटेड कि मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए, अपनी खुद का मिरर चाहिए। आई रियली वांटेड कि मैं मेरी सारी जो भी कपड़े हैं वो मैं कैसे रखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरा जैसी मेरे दिमाग में था, पूरा लिटरली बताऊँ एक दिन बैठ के मैंने पूरा डिसाइड किया था, पूरा बनाया था कि मुझे कैसे कैसे स्ट्रक्चर चाहिए। एंड देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ। किस साइड मुझे ड्रेसिंग चाहिए, हर एक सेक्शन में कितनी ड्रॉर्स होनी चाहिए। मेरा मेन फोकस था हैंगर वाला लूँ, मुझे सब कुछ टाँकने वाला चाहिए था क्योंकि वैसे मेरा फैल जाता है। वैसे तो मुझे लग रहा है अभी भी मेरा कुछ कम नहीं है, अभी भी चीज़ें फैल जाती है, बट स्टिल हैंगर्स में मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एंड दैट इज़ कि मैं सब पता है आराम से मुझे कपड़े दिख पाते हैं, उसमें मुझे दिख ही नहीं पाते थे, बट खैर सो दैट हैपेंड। पहले जो था ना वहाँ पे वो सब एक एक करके हटा है और फिर हट के जो स्पेस है उस स्पेस में आई है पूरी अलमीरा। तो अभी वो पूरा जो दीवार दिख रही है उस पूरे दीवार में जो मंदिर था वो भी हमारे रूम से चला गया, वो बाहर की तरफ है। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, वो जब कभी अपन होम टूर करेंगे तब आई गोना शो यू। तो वो मंदिर वहाँ से भी चला गया। तो बेसिकली वो पूरी दीवार पे एक बन गया एंड दैट इज द अलमीरा, द क्लोजेट सेक्शन। तो मैं दिखाती हूँ एक एक करके। वैसे मैंने काफ़ी मेरे शॉर्ट्स एंड ऑल डाले हैं, जब भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था मैंने तुम लोगों को शो किया था, तो यार डू वॉच दैट। ये सेक्शन काफ़ी क्लीन है, बट जो मेन थिंग है एंड दैट इज दिस, ये गेट के पीछे जो ये कपड़े टके हुए हैं वो आई नीड टू क्लीन बिकॉज ये मेरे भाई के और ये कभी भी नहीं हटते हैं। सेकेंड, ये ब्लैक कलर का जो तुम्हें दिख रहा है ये भी मेरे भाई का ही है। यहाँ पे क्यों रखा है भाई, इसको हटाना है। यहाँ पे गेट पे ये देखो मेरे भाई की फोटो, एक्सक्यूज मी, ये मेरा भी तो रूम है, भाई साहब ने खुद की फोटो लगा रखी है। सो दैट आज हम इसको हटा देंगे। चादर तुम्हें दिख नहीं रही है बट चादर एज इट इज ये है। वो याद ना मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, अगर मैं रिवाइंड करूँ। थिंग इज कि मम्मी की एंट्री हुई और एंट्री होते ही मेरी मम्मी ने बोल दिया कि इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, ये वो, तो तू प्रिंट वाली ले ले, पूरी गंदी हो जाएगी ये वो, बट मुझे यही चाहिए। सो अब बताओ मैं क्या करूँ। उसमें मेरी मम्मी ने ही चेंज करवा दी थी, तो नाउ आई डोंट हैव एनी चादर जो मैं लगा सकूँ। जो मेरे को चाहिए वाइट एंड ऑल वो नहीं है मेरे पास। दिस मैचेस विल सी। बस ये ओढ़ने वाली चादर है। पेंट भी हुआ है वाइट कलर का। पहले ना यहाँ पे एसी का तार दिखता था, अभी भी दिखता है, बट द थिंग इज कि अब वो वाइट है तो वो ब्लेंड हो गया। अभी तुम्हें मैं स्टूल दिखाऊंगी, यहाँ पे जबरदस्ती है कि चेयरें तो चली गई बट यहाँ पे जो स्टूल है वो आ गया। मतलब देखो तो सही, व्हाट इज दिस। और ये कपड़े पता है किसके हैं, वन एंड ओनली माई ब्रदर। और ये चादर हमारी एज इट इज है। अभी विल फिगर इट आउट। जब मुझे ना वाइब ही नहीं आ रही तो सबसे पहले अपन इसको बिछाते हैं सो दैट थोड़ी तो वाइब आए। वाह अच्छा लगता है ना। एंड नाउ लेट्स रिमूव दिस सेक्शन। ये सारे मेरे भाई के प्रोडक्ट हुए। लेट्स सी क्या क्या है। ये देखो, ये मेरे भाई की शर्ट है, ये भी उसी का ही है। हाँ हाँ, वन मोर टी शर्ट। और भाई ये पता नहीं किसका है। वाओ, ये है थैले, जो कि भाई मेरे रूम में क्या कर, मैं मेरे रूम से हटा रही हूँ। मुझे लगता है मेरे को इसके साथ ही इसको बाहर भेजना पड़ेगा। को ना समझ ही नहीं आता कि मेरा भाई कब खुद के कपड़े रखेगा। मतलब मेरे को कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि ये रूम मैं ही रखूँ ना, क्योंकि वो होता है तो कपड़े इधर उधर ही होते हैं। अगर हमारे रूम में कोई भी टेबल हो या कोई भी चेयर हो तो उस पर कपड़े आते हैं, क्योंकि कॉमन है सबके साथ ही ऐसा, कपड़े उस पर आएंगे ही आएंगे। मेरी भी चलो कभी कभी आ जाते हैं, पर यार ये तो सारे उसी के। ये देखो, ये उसका, ये भी उसी का ही है, मतलब सब उसी का ही है ना। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। सर्दियों के कपड़े भी है बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी अलमीरा में सब ठूस दूंगी। मुझे मेरा ये मिला है। हाँ। अरे मैं तो ठूस रही हूँ बस।
मैं ऐसे कर रही हूँ भाई के। वो व्हाट अ शॉट। अगर उसने देख लिया ना भाई, वो मुझे उड़ा देगा भाई। मैंने सब ठूस दिया उसके अलमीरा में। ना तुम लोग मुझे बताओ ना यार, तुम लोग के भाई भी ऐसी हैं क्या? कहीं पर भी इधर उधर कपड़े जहाँ जगह मिली। और प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों का रूम सेम है, तो वो तो पटक देता है कहीं भी। भाई मेरे को गुस्सा आता है यार। उधर सुन, ये दिख रहा है यहाँ पे कोई भी कपड़े नहीं है, तो तेरे को कोई भी कपड़े नहीं रखने आप। और अगर एक भी कपड़ा हुआ ना तो देखना। और मुझे मेरा पर्स मिला तो लेट मी जस्ट कीप दैट। यार ये जो मेरा तुम्हें ये शू जिसमें मैंने मेरी ज्वेलरीज कह रही थी, मैंने मेरे शूज़ एंड ऑल रखे हैं, फुटवेयर रखे हैं, उसकी जगह अभी तक फिक्स नहीं हुई है। मैं बस हाथ से उसको घुमाती ही रहती हूँ, बट लेट्स फिक्स इट। यहाँ पे तो हम नहीं रखने वाले हैं। देखो रूल है हमारे यहाँ पे, कहीं भी हैंगर मिलता है ना, मैं तो मेरी अलमीरा में डाल लेती हूँ। तो भाई के कपड़े टंगे हुए थे, मुझे उधर ही हैंगर मिला और वो मेरे ही हैंगर है। सर मेरा फाइनली झपझप क्यों हो रही है लाइट यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ओ रुक गई। सो हम गोना झपझप उससे पहले मैं बोल लेती हूँ। सो हम गोना फाइनली रिमूव दिस ब्लैक वन। ये मेरे हर वीडियो के बीच में ऐसा देखते हैं, इसको हटाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये हटा हुआ है अलग अलग जगह से। लेट्स सी, मतलब नीचे से अलग, ऊपर से अलग। ये चद्दर भी हटाऊंगी, रुको एक एक कर। भाई ये हटा हुआ था, ये जोड़ किसने दिया? मेरे को भी डाउट हो रहा है। ये देखो ये एक अवार्ड है, खैर जो भी है, हम इसको बाहर रख के आ रहे हैं। कितना ज़्यादा खाली लग रहा है। अच्छा है मैं बाहर रखा हूँ। मेरी लाइट इतनी ब्लिंक ब्लिंक हो रही थी कि मैं नई वीडियो बना पा रही थी, बट फाइनली परफेक्ट है, सो आई कैन जस्ट प्रोसीड विद द वीडियो। सो सबसे पहले जो पिंक वाला है ना, जो हमने बेडशीट लगा रखी है, ये खराब कर रहा है, तो इसको हटाते हैं। लेट्स डू दैट। मैं जो बताया था ना, पाइप जो दिख रहा है, ये देखो, ये बहुत अच्छे से विजिबल है, बट इट्स ओके। हमने इसको चिटकनी से लगा रखा है, ये देखो। ये तो हाथ ही नहीं आ रहा भाई। इट्स डन। एक्चुअली इसका जो कर्टेन है वो पता नहीं कब आएगा। मैंने ट्राई तो किया था, बट क्योंकि यहाँ पे कर्टेन नहीं लग सकता, बट कुछ और मंगवाना पड़ेगा। हमारे पास एक व्हाइट कलर का कर्टेन है जो मैं सोच रही हूँ यहाँ लगा दूँ, वो लगेगा नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। सो अभी के लिए जब तक कर्टेन नहीं आ रहा है तब तक इसको ऐसे ही छोड़ता है। एंड मैं तुम लोग को पूरा लुक दिखाऊँ रूम का। काफ़ी डिफरेंट हुआ, लाइक फ्रॉम बिफोर टू आफ्टर। सो लेट मी शो यू दैट। मेरा जो फेवरेट कॉर्नर है मेरे रूम का, एंड दैट इज दिस द ड्रेसिंग वन। ये जो बेसिकली जो खुलता है और जो लाइट आती है, ओए होए होए होए, देखो, हेलो, ये वाह, ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैंने आज देखा। मुझे अभी आई थिंक तुम लोगों को शायद सेम लग रहा होगा, बट मुझे बहुत अलग लग रहा है, बिकॉज ये कपड़े हट गए एंड ये वो ब्लैक वाला, ओ माय गॉड, और फिर चद्दर भी चेंज हो गई। तो इन चीज़ों से इतना अच्छा एकदम सा लग रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। प्लस ये अलमीरा है तो मेरे लिए तो पूरा रूम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आई नो ये जो बेड है ये थोड़ा पुराना वाला है, बट यही है अभी मेरे पास। तो या इट्स जस्ट हाउ इट्स लुकिंग, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ऐसा। जो हाईलाइट है बेसिकली वो ये क्लोजेट ही है। लाइट्स बहुत है, ये ट्यूबलाइट, एक यही ट्यूबलाइट, एक इधर लाइट है, एक इस पे भी लाइट है, बट फिर भी जब मैं मेरी वीडियो बनाती हूँ तो दूर से तो लाइट्स नहीं आती है। दैट्स लाइक द थिंग जिसको मुझे थोड़ा ठीक करना है। बट आई थिंक ये बेडशीट से कितना प्यारा लग रहा है यार, सब एकदम वाइट सा हो गया। पहन भी वाइट रखा है तो इसलिए और वाइट लग रहा है, पूरा रूम वाइट। दिस ऑल्सो इज़ वाइट। ये इसकी कमी थी, ये जो ब्राउन है, बट इसका मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये है ही ऐसा और ये पुराना है। तो अब जब बदलेंगे तब ही हो पाएगा। जो मेरे हाथ में था उसका मैंने सब कुछ कर डाला। एक्चुअली नो, तो मैं भी मैच करती हूँ। खैर तुम लोग मुझे बताओ कैसा लगा, एंड आई थिंक आई एम लाइकिंग इट। एंड नेक्स्ट प्रोबेबली हाउस टूर। घर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग की है, जो कि जैसे मैंने रूम टूर का वाला दिखाया उसमें मैं दिखाने वाली हूँ तुम्हें कि कैसे हमारा घर भी ट्रांसफॉर्म
हुआ है, बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई है. So very excited, and yeah guys, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye.